तो जब हम ब्लेसिंग में जिएंगे तो रेडी हो जाओ। अगर ब्लेसिंग में चलना है तो दिल स्टील का होना चाहिए। जब हम लोग राजा गार्डन के उस छोटे से कमरे में थे जहाँ 20 लोग थे, जहाँ पे पुलपिट को दीमक ने खाया हुआ था, जो दिखाने के लिए था, टिकाने के लिए नहीं था, तब कोई बुरा नहीं बोलता था। No. तब सब बोलते रहे बड़े ही आत्मिक लोग हैं। Everybody said very spiritual people. मगर जब ब्लेसिंग मैनिफेस्ट करने लगी तो भैया फिलिस्ती तो जलेंगे। परमेश्वर अपने बच्चों को उठाएगा तो बहुत सारे फिलिस्ती जलेंगे। मगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कुड़ने वाले कुड़ते रहेंगे, उड़ने वाले उड़ते रहेंगे। तो उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो कुछ होना तो चाहिए जलने के लिए, तभी तो लोग जलेंगे। बट ये बात हमेशा याद रखना, But always remember this. जितना ऊपर परमेश्वर आपको उठाता The जाएगा, higher the Lord will lift उतने you, ही लोग आपकी बुराई और आलोचना भी करेंगे। ओके, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था इस पृथ्वी पे? why did the Lord Jesus come to the earth? अब मैं हिंदी में स्विच हो गया हूँ क्योंकि अगले संडे से तो हिंदी है। I switched to Hindi because we're going to have Hindi service in the morning. आमेन। हाँ, जिसको हिंदी समझ में नहीं आती Those who do सुबह not मत understand आना। Hindi, don't come in the morning service. फिर मत बोलना, मैं बोलूंगा। हाँ, बार बार हम अनाउंस कर रहे हैं, We are announcing again and again. अगले और अगला संडे इस साल के महीने का पहला संडे है। Yeah. The next Sunday is the first Sunday when we have the English Hindi service in the evening. Amen? And the Hindi Okay, coming back. Hallelujah. So प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे इस पृथ्वी पे? Why did the Lord Jesus come to the earth? ट्रिक क्वेश्चन नहीं है चर्च। It's not a true question, church. क्यों आए थे? Why did he कई come? लोग हैं, हाँ, बेसिक डिसाइपलशिप शुरू करनी पड़ेगी अब मुझे लग रहा है। To start basic discipleship. क्यों आए थे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे? Why did Jesus come to the earth? उद्धार देने के लिए। To give salvation. आमेन, Amen. हालेलुया। एक उद्धारकर्ता की तरह आए थे। As a savior, he came to give salvation. उद्धार देने का चेयर टेबल बनाने से क्या रिश्ता है? What does making chair and table have to do with giving salvation or being the savior? जब वो 12 वर्ष के थे, When he was 12 years old, वो मंदिर चले गए। he went to the temple. महायाजकों के साथ वो परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं और सारे महायाजक, He was sharing the word with the high priest and the priest there, and all of them, वो कह रहे भैया ये कौन बंदा है? they were astonished at his words. हाँ, और जब जो प्रभु की जो पृथ्वी पे माँ थी मरियम, जब वो गई कि भैया कहाँ है, And when his mother, who was on the earth, went तो उन्होंने looking कहा for तेरे को him, पता नहीं है क्या मैं अपने पिता का काम के लिए आया हूँ? he said, "Do you not know that I've come to do my father's work?" Hear this. सुनिए, 12 साल में at the age of 12, theologically he was ready. he was theology ज्ञान के रूप में वो तैयार थे. मगर बाइबल कहती है But the Bible says, प्रभु यीशु मसीह वापस गया और अपने माता पिता की अधीनता में रहा 12 साल, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जब समय आया तब पिता ने उससे कहा अब तेरा समय आ चुका है। he was 12 years old and he went back and submitted to his parents, submitted and worked under them. And when the time came after 18 years, the father said, "Your time has come, now come." 12 साल से 30 साल तक चेयर टेबल बनाता रहा। From the age of 12 till the age of 30, he kept on working as a carpenter, making chairs and tables. आप कह रहे हो भैया मेरे को तो प्रभु ने सेवकाई में बुलाया है, मैं क्या ये डेटा एंट्री की जॉब कर रहा हूँ? अरे वो डेटा एंट्री की जॉब भी आपकी सेवकाई का हिस्सा है। You are saying God has called me for ministry. What am I doing? Why am I doing a data entry job? That data entry job is a part of your ministry. God
is creating your character by keeping you in an environment where you learn to discipline yourself, you learn to submit to your leaders. God is forming a beautiful character, preparing you for the ministry if you are called into full-time ministry. परमेश्वर आपके चरित्र को खूबसूरत बना रहा है ताकि वो आपको परिपक्व करे, तैयार करे सेवकाई के काम के लिए। जिस बुलाहट के साथ उसने आपको बुलाया, इसीलिए उसने आपको उस नौकरी में, उस काम में रखा है ताकि आपके चरित्र को खूबसूरत बना दे। Amen? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा 12 साल में अरे मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गया हूँ। Jesus did not say at the age of 12 I've entered into full time ministry. No. नहीं, No. नहीं। When the fullness of time comes. जब समय की पूर्ति होगी, जब मैंने समय प्रभु पूरा को कहा ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं है जो हमारे चर्च में आता था और जो मेरे लिए ये भविष्यवाणी ना करता हो कि परमेश्वर ने तुझे बुलाहट है तेरे जीवन में। Not even one prophet was such who came and did not prophesy over me that the Lord has called you for full-time ministry. एक प्रोफेसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। I'm not talking about one कम से prophecy. कम 40-50 प्रोफेसी आई। 40-50 prophecies are मगर received. 40-50 प्रोफेसी के बाद भी But even मैं after कूदा नहीं जब तक पिता से वो निर्देश नहीं आया। Even after those 40-50 prophecies, I did not jump into it until the instruction came from the Father. Amen. 9 साल तक नौकरी करता रहा। I kept on working for 9 years. मैसेज कुछ और ही था। The message was something else. हाँ, मगर किसी ने कहा वहां से फ्लो। But somebody said flow. मेरे ख्याल से परमेश्वर बात कर रहा है। I think the Lord is talking. मैं इन जवान पीढ़ी से बात कर रहा हूँ। I'm talking to this young जब generation. आपको परमेश्वर खड़ा करेगा तो पूरा इंडिया देखेगा। When the Lord will make you rise, when the Lord will make you stand, the entire nation will watch. मगर ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग करके ब्लैक कैट कमांडो की तरह लड़ने मत जाओ, बहुत बुरी मार खाओगे। But taking the training of a traffic policeman, don't go to fight as a commander. You will be beaten badly. Amen. आपके जीवन की जो सक्सेस है डिपेंड करती है उस ट्रेनिंग के थ्रू जिसके थ्रू परमेश्वर आपको लेकर जाता है। The success of your life depends on the training that the Lord leads you through. आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? मैं आपको बता रहा हूं, अभी पवित्र आत्मा बोल रहा है। I'm telling you, the Holy Spirit is speaking to this. दिस इज नॉट माई मैसेज। ये मेरा संदेश नहीं है। परमेश्वर कहती है तुम में से हर कोई शिक्षक ना बनना वचन के, क्योंकि तुम्हारा ज्यादा बड़ा न्याय होगा। The Bible says not every one of you should become teachers of the word because you'll have a stricter judgment. हाँ, हम सिखाने वाले तो बनना चाहते हैं मगर सीखना नहीं चाहते पहले। We want to become teachers but we don't want to learn. मैं आज भी सीखता हूँ, I learn अपनी today. आखिरी सांस तक सीखता रहूंगा। I will keep learning till my last breath. Amen? जब प्रभु बुलाएगा मिनिस्ट्री के लिए, ऐसी मिनिस्ट्री करोगे कि दुनिया देखेगी। When the Lord will call you for ministry, you will do such a ministry that the world will watch. मगर तब तक But till then, जब कोई नहीं देख रहा, when no one is watching, चेयर टेबल बनाते रहो, keep making the chair and table. कॉल सेंटर की कॉल करते रहो, Keep taking those calls in the call center. उस ऑफिस में जाके मैनेजमेंट का काम करते रहो। Do the work of management in the हाँ, office. कैफे कॉफी डे में कैफे कॉफी बनाते रहो। Keep making those coffees in जो cafe काम coffee day. है विश्वास योग्यता के साथ करते रहो, Whatever जब you तक do. बुलाहट ना आए। Whatever work you are doing, keep doing it faithfully until you are called. Amen? और जब बुलाहट आएगी, And when the call comes, मुझे याद है मैं रोज तैयार होता था। I remember I would get ready every day. आज भी बहुत ही फ्रेश है मेरी मेमोरी में। It's very fresh in my memory today. और मेरे अंदर एक ज़ील, एक पैशन, एक जुनून था, परमेश्वर मुझे तेरी सेवा करनी। मैं जा तो रहा हूँ मगर एक बात और आपको आज बता And I दूं, had this zeal that, Lord, I want to serve you. And I want to tell you one more thing today. केवल क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जीवन में बुलाहट है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जहाँ पे था वहाँ पे मैं ईमानदार नहीं था। Just because I knew I had a call on my life does not mean that I would not be faithful where I was. मैं आज आपसे एक पूछना चाहता हूँ, क्या मसीह लोग जाने जाते हैं अपनी कंपनी में कि ये मसीह हैं तो ये बेस्ट हैं, ये ईमानदार हैं? I want to ask you, because people are believers, are they known as the best workers in their company because they are believers? कई मसीह लोग क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, वहाँ सुसमाचार तो प्रचार करेंगे मगर 8 घंटे के लिए जो सैलरी दी है आपके बॉस ने वो नहीं करेंगे। नो 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 नो, ये सही नहीं है। What many believers would do, they would not do their work honestly, but then they would go and preach the gospel at office, but the salary they are getting to work those 8 hours, they will not work like that, and that's not right. परमेश्वर का वचन कहता है, लेट
others see your good works and glorify your Father in heaven. The word of God says, दूसरों को तुम्हारे भले काम देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करने दो. Amen. यानी जिस ऑफिस में काम कर रहे हो नंबर 1 हो तो लोग आके पूछते हैं भाई तुम नंबर 1 कैसे हो, और तुम कहो मेरे यीशु मसीह की वजह से. So that means whatever office you are working in, you should be the best, the number 1, and people will come and ask you, how are you the best? And you should say, because of my Jesus. Hear this. मैं अभी कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जो केवल मिनिस्ट्री का डिजायर बिना सीखने के और समय से पहले जंप कर देने से ने कई लोगों को करप्ट कर दिया. Just the desire of ministry and not wanting to learn but jumping before time has corrupted many people. और एक बात बोल दूं? Can I say one more thing? बोल दूं? I am not called if I have number of followers on Instagram. अगर Instagram पे मेरे followers हैं तो मैं बुलाया नहीं गया हूँ. Just because somebody has number of followers on Instagram doesn't mean they are called. Instagram पे following होने से आपकी बुलाहट नहीं है. The call comes from God and not from man. बुलाहट परमेश्वर से आती है, मनुष्य से नहीं आती है. I said the call comes from God and not from man. मैंने कहा बुलाहट परमेश्वर से आती है, मनुष्य से नहीं आती है. Amen. Amen. Absalom was people's choice, not God's choice. अब्सलोम लोगों का चुना हुआ था, परमेश्वर का चुना हुआ नहीं था. David was God's choice. दाऊद परमेश्वर का चुना था, And that's why he sustained. और इसीलिए वो बना रहा. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, coming back to the scripture. वापस आते हुए वचन पे. It's good, right, when Holy Spirit gives us direction. अच्छा है बहन, पवित्र आत्मा We हमें need निर्देश- direction. हमें निर्देश चाहिए. Amen. So, blessing is the divine power of God that empowers you to prosper wherever you are. आशीष परमेश्वर का वो आत्मिक फोर्स, उसकी ताकत है जो आपको क्षमता देता है सफल होने की, फलवंत होने की. Amen. Genesis 26, I'll read 12 to 14. It says, Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Genesis chapter 26, we'll read verses 12 to 14. उत्पत्ति 26 उसके 12 से 14 को हम पढ़ेंगे. Genesis 26. फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, बीज बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी. What did Lord bless? परमेश्वर ने क्या ब्लेस किया? The seed that he sowed. जो बीज उसने बोया था. How can God bless nothing? परमेश्वर कैसे कुछ नहीं को ब्लेस कर सकता है? Are you getting what I'm saying? समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? For God to bless something, you have to give him something. परमेश्वर ब्लेस कर पाए उसके लिए आपको उसको कुछ देना होगा. Amen. Isaac sowed, and in that time the land, there was famine in the land. इसहाक ने बोया और उस समय अकाल पड़ा हुआ था भूमि पे. The man began to prosper. और वो व्यक्ति फलवंत होने लगा, समृद्ध होने लगा. I pray that shall be your story. मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी यही कहानी हो. Because the Bible says, as Isaac is the son of promise, so are we children of promise. क्योंकि बाइबल कहती है जैसे इसहाक वायदे की संतान है, वैसे ही हम भी वायदे की संतान हैं. Amen. आमेन. The man began to prosper वो व्यक्ति उन्नति करने लगा and continued prospering और उन्नति करता गया until he became very prosperous. जब तक वो हद से ज्यादा समृद्ध ना हो गया, वो उन्नति करता गया. That's what blessing will do for you. ये है जो उन्नति आप उसके When you आशीष आपके start लिए to करेगी. live in the blessing, जब आप आशीष में जीने लगोगे, you will start to prosper. आप उन्नति करने लगोगे. Here, can you see this? सुनो, Okay, pay attention. ध्यान देना. He started to prosper, उसने समृद्ध होना शुरू किया. not in a season. एक सीजन में नहीं, Continued prospering. लगातार समृद्ध होता चला गया. What? Say continued prospering. क्या बोलो? लगातार समृद्ध That's होता what गया. blessing will do for you. Continual prosperity in your life. Continual supply in your life. आशीष आपके जीवन में ये करेगी, लगातार बढ़ोतरी होगी, लगातार आपके जीवन में प्रबंध होगा.
Amen. Amen. Say, I will begin to prosper. I will continue prospering until I will become greatly prosperous in Jesus' name. बोलो, मैं उन्नति करूंगा, मैं उन्नति करता चला जाऊंगा जब तक मैं हद से ज्यादा समृद्ध ना हो जाऊं. Hallelujah. Hallelujah. You cannot see the blessing. Blessing is invisible. आप आशीष को देख नहीं सकते, वो अदृश्य है. But you can see the manifestation of blessing. पर आप उस आशीष का प्रकटीकरण, उसका प्रभाव देख सकते हो. Amen. When you look at somebody who walks in the blessing, जब आप you किसी- cannot see the blessing on them, but you can see the manifestation of the blessing in their life. जब आप किसी को देखोगे जो आशीष में जी रहे हैं, आपको आशीष दिखेगी नहीं उनके सर पे, लेकिन उनके जीवन में आपको नजर आएगी वो. Amen. For sure, people started to see Isaac and said, "Man, he's a blessed man." निश्चय लोगों ने देखना शुरू किया कि इज़हाक तो आशीषित है. Amen. Amen. Hallelujah. For he had possession of flocks and possession of herds and a great number of servants. So the Philistines envied him. जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुए, तब फलिस्ती उससे ईर्ष्या करने लगे. Amen. Amen. That's the one side effect of blessing. आशीष का एक ये नुकसान है, उसका साइड इफेक्ट है. Do you know what the side effect is? जानते हैं क्या है वो? People will envy you. लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे. They'll envy you. वो आपसे ईर्ष्या करने They लगेंगे. will talk bad about you. आपके बारे में बुरा They'll भला बोलेंगे, spread rumors about you. अफवाहें फैलाएंगे आपके बारे में Because झूठी. they want to be like you. क्योंकि वो But आप, because they cannot be you, so they want to bring you down. क्योंकि वो आपकी तरह बनना तो चाहते हैं पर बन नहीं सकते, इसलिए आपको गिराने का But प्रयास guess what? करेंगे. पर पता है क्या? They cannot bring you down. वो आपको गिरा नहीं Because सकते, whom the Lord lifts up, क्योंकि जिसको प्रभु उठाता है, no man can bring him down. कोई मनुष्य उसे गिरा नहीं सकता. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. We are not self-made. हम खुद के बनाए हुए नहीं हैं, We are God-made. परमेश्वर ने हमें बनाया जो बनाया. Amen. And there are some Christians, they don't want to, they want to be in the good books of everyone. और कुछ मसीह लोग हैं जो सबकी नजरों में अच्छे बन के रहना चाहते हैं. हाँ? कोई सब हमारे लिए अच्छा बोल. Oh, everybody should say good about us. There is a saying एक ऐसी कहावत है, that if you never want to be criticized अगर आप नहीं चाहते कोई आपके and बारे you में want बुरा बोले, everyone to love you, सब आपसे प्यार करें, then sell ice cream. तो आइसक्रीम बेचने का काम कर लो. अब तो उसमें भी लोग कमियां निकालते हैं. Now people find faults in that also. हाँ, गए हो आप शादी में? Have you gone to a wedding? अब शादी में जाके लोग कहते हैं, यार पनीर ना बड़ा रबड़ जैसा है. The paneer was very वो rubbery. दुल्हन ना थोड़ा ऐसी थी. Oh, the वो bride स्टेज was- ना वो थोड़ा ऐसा the था. stage was like this. अरे वहां पे ना, अरे जज बनने के लिए थोड़ा ना बुलाया, उन्होंने अपनी शादी में सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया तुम्हें. They have not called you to be the judge in their wedding, but to celebrate their wedding. हाँ, तो जब हम ब्लेसिंग में जिएंगे तो रेडी हो जाओ. अगर ब्लेसिंग में चलना है So when we live in the blessing, get ready for this. If you want to walk in the blessing, तो दिल स्टील का होना चाहिए. your heart should be made of steel. हाँ, ये नहीं कि हाय मेरे बारे में क्या, हाय मैं तो Oh, कितना अच्छा हूँ, what will हाय. they say about me? I am so good. Hi. Oh. अरे तभी तो कुछ होना तो चाहिए जलने के लिए, तभी तो लोग जलेंगे. There should be something in your life that people can be jealous of, for them to be jealous of you. हाँ, जब हम लोग राजा गार्डन के उस छोटे से कमरे में थे जहाँ 20 लोग थे, When we were in the small room in Raja Garden where there were only 20 people, जहाँ पे पुलपिट को दीमक ने खाया हुआ था, where the pulpit was termite eaten, जो दिखाने के लिए था, टिकाने के लिए नहीं था, which was only for show, not to rest on, तब कोई बुरा नहीं बोलता था. no one criticized us. तब सब बोलते रहे बड़े ही आत्मिक लोग हैं. Everybody said very spiritual people. मगर जब ब्लेसिंग मैनिफेस्ट करने लगी But when the blessing began to manifest, तो भैया फिलिस्ती तो जलेंगे. the Philistines will be jealous. हाँ, जब परमेश्वर अपने बच्चों को उठाएगा तो बहुत सारे फिलिस्ती जलेंगे. When God will lift up His children, many Philistines will be envious. आमेन. मगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कुड़ने वाले कुड़ते रहेंगे, उड़ने वाले उड़ते रहेंगे. But I want to tell you, the cribbers will keep on cribbing,
the flyers will keep on flying. तो उड़ने के लिए तैयार हो जाओ. Be ready to fly. हालेलुया. Hallelujah. Isaac began to prosper. इसहाक उन्नति करने लगा. Isaac continued to prosper इसहाक उन्नति करता रहा until he became greatly prosperous. जब तक वो अति उन्नत बन गया, महान समृद्धि में हो हालेलुया. गया. बोलो ये मेरी कहानी है. This is my Amen. story. Not for a season. एक सीजन के लिए नहीं. एक सीजन के लिए नहीं. This is not for a season. अरे हाँ? अरे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी तो मुझे फोन मिल गया 16,000 का. प्रेज गॉड. Oh, Black Friday sale. I got a phone for 16,000. आमेन. सेल चले ना चले, Whether there's a sale or not. provision will be greater. प्रबंध बहुत The महान supply होगा. shall be greater. Supply बहुत महान होगी. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. एक बारी एक भाई मुझे कहते, भाई हमें ना केवल डिस्काउंट वाले कपड़े पहनने चाहिए. One time a brother was saying we should only wear discounted clothes. I said बहुत बढ़िया. I said very good. See, until you have a blessed mindset, जब तक आपका आशीषित मानसिकता ना हो, for every blessing to manifest, हर एक आशीष के आपके जीवन में प्रकट होने के लिए you enter into the blessing of the Lord by faith. आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर की ब्लेसिंग में प्रवेश हाँ? करते हो. That means you have to believe you are blessed first, इसका मतलब then the blessings will manifest. आपको पहले ये मानना होगा कि आप आशीषित हो, तब आपकी जिंदगी में वो आशीष दिखाई देगी. Amen. और ये परमेश्वर की ब्लेसिंग कुछ लोगों के लिए नहीं है, अपने सारे बेटे और बेटियों के लिए है. And this blessing of God is not for few people but for all the children, all the Hear sons this. and daughters of God. आप सब लोग उसी ऑफिस में काम कर रहे हो. You're all working in that office. आप सुबह 9 बजे जाते हो, अपना कंप्यूटर खोलते हो. सारे लोग भी कंप्यूटर खोलते You हैं. go at 9 in the morning, open up your computer, everybody मगर does the जब same. आप इस चेतना में काम करोगे But when कि you work- मैं आशीष के अंदर हूं, मैं आशीष के अधीन हूं, परमेश्वर की आशीष जब आपके काम पे आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा. परमेश्वर आपको उठाता चलेगा, उठाता चलेगा, उठाता चलेगा वहां से. When you will work in this awareness, in this mindset that I am in the blessing of God, the blessing of the Lord is upon me and His blessing will show up on your work and the Lord will keep on exalting you, keep on exalting you, keep on exalting you. Amen. Hallelujah. बट ये बात हमेशा याद रखना, But always remember this. जितना ऊपर परमेश्वर आपको उठाता The जाएगा, higher the Lord will lift उतने you, ही लोग आपकी बुराई और आलोचना भी करेंगे. that's how much people will also criticize you. You should be okay with that. और आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. Because everybody is entitled to an opinion, क्योंकि हर एक को राय रखने का हक है. right? So everybody can have an opinion. हर एक को हक है कि उनकी कुछ राय हो. Their opinion doesn't define who we are. उनकी राय ये तय नहीं करती कि आप कौन हो. Their opinion doesn't tell us who we are. Their opinion tells us who they are. उनकी राय ये नहीं बता सकती कि आप कौन हो, पर उनकी राय ये बताती है कि वो कौन है. But you live by what your heavenly Father says about you. पर आप उसके अनुसार जो आपका स्वर्गीय पिता जो आपके बारे में कहता है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the Philistines envied him. So फिलिस्ती जो थे वो उससे ईर्ष्या करने लगे. Why do you think Holy Spirit just put this in the end? आपको क्यों लगता है पवित्र आत्मा ने अंत में ये डाला है यहाँ पे, So that you understand. ताकि आप समझो. When God lifts you up like Isaac, प्रभु आपको उठाएगा इसहाक की तरह, there will be many Philistines who will envy you. तो बहुत से फिलिस्ती आपसे ईर्ष्या करेंगे. मगर क्या Isaac रुक गया? But did Isaac stop there? नहीं. क्या बोला मैंने? What did I say? कुड़ने वाले, Cribbers will crib. उड़ने वाले. Those who are flying will keep flying. Amen. So परमेश्वर कहता है तुम कुड़ो, मेरे बच्चों तुम उड़ो. So the Lord says to those Philistines, you crib, my children, you fly. Amen. Hallelujah. Praise God. Blessing can turn every wasteland into the Garden of Eden. आशीष हर एक मरुस्थल, हर एक बंजर भूमि को अदन की वाटिका में बदल सकती है. क्योंकि यूसुफ के ऊपर आशीष थी,
जैसे ही वो पोतीफर के घर में काम करने लगा, पोतीफर, हाँ इंग्लिश में पोतीफर, Because the blessing was on Joseph the moment he started working in so Potiphar's हम लोग house. उसको एक निक नेम देंगे, हाँ पोतीफर को हम कहेंगे पॉटी. Because of Joseph, even the potty got blessed. तो यूसुफ के कारण पोतीफर भी आशीषित हुआ. पोतीफर मतलब, हाँ, so और पोतीफर जो था वो समझ गया, भाई मेरी कंपनी में जो हो रहा है ना, वो इस बंदे की वजह से हो रहा है. And Potiphar understood what is happening in my company is जिस because दिन of this मसीह guy. लोग जान गए वो ब्लेस्ड है. मैं बता रहा हूं, बेस्ट हो गए आप जहां होगे. The day believers find out who they are, you will be the best wherever you are. आमेन. और आपकी वजह से And जिस because of कंपनी you. में आप काम कर रहे हो वो कंपनी ब्लेस्ड होगी. Because of you, the company you are working for will be blessed. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि ब्लेसिंग है भाई आपके सर पे. Because the blessing is upon your head. Proverbs 10:6. नीति वचन 10 उसका 6. हालेलुया. आमेन. बोलो मेरे सर पे ब्लेसिंग है. So the blessing is Hallelujah. on my head. आमेन. क्या लिखा है यहाँ पे? Blessings are on the head of the righteous. धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद, आशीषें होती है धर्मी के सर पे. हाँ, blessings. बहुत सी आशीषें. बोलो blessings. बोलो आशीषें. Not blessing. एक आशीष नहीं, Blessings. आशीषें. Plural. बहुत सारी आशीष. हाँ, blessings आशीषें are on the head of the righteous. धर्मी जन के सर पर होती है. हाँ, आप वो क्या क्या बोलते हैं उसको, जो ये जानवी को पता होगा यहाँ पे, जो वो जीतते हैं पेजेंट, उनके सर पे क्या होता है? क्राउन. हाँ, क्राउन कुछ कहते हैं ना उसको. हाँ, ताज मुझे भी पता है. टियारा. हाँ 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 हाँ. जैसे वो जो लोग वो जीतते हैं, क्या जो पेजेंट, हाँ समझ रहे हो ना आप, जो वो होते हैं मिस वर्ल्ड, ये सब, जैसे उनके सर में होता है टियारा, वैसे हमारे सर पे भी है इनविजिबल ब्लेसिंग्स का टियारा. Just as those participating in pageants have a tiara over their head, similarly we have a spiritual tiara of blessings on our head. आमेन. क्या होगा What will happen? अगर हर सुबह जब आप उठो और कंपनी में जाओ, आप इस बात के लिए चेतना में हो, blessings are on my head, so wherever I go blessings follow me. That whenever you, as you wake up in the morning, when you're going to work, you have this awareness that the blessings of the Lord are upon my head. और आप जा रहे हो काम करने के लिए इस चेतना के साथ. हाँ, where is Dr. Nitin here? Dr. Nitin, are you here? Okay, I think he must be outside. Okay, so Dr. Nitin, let me share his testimony. मैं डॉक्टर नितिन की गवाही दे रहा हूँ. So he came to me वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि अपोस्टल जी, मैं ना डॉक्टरी छोड़ना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ. He said, Apostle ji, I don't want to work as a doctor anymore. I want to serve full time in ministry. मैंने कहा अच्छा, I said, okay. क्यों? Why? मैंने कहा अभी लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, फिर तुम भागोगे लोगों के I पास. said, right now people are coming to you, then you'll be running after मैंने people. क्यों नहीं तुम सेवा कर सकते एक अच्छा डॉक्टर, और अच्छा ही नहीं एक्सीलेंट डॉक्टर बनकर. I said, why can't you do ministry while being a good, not just good, but an excellent doctor? आमेन. मैंने कहा क्यों नहीं तुम ये मानो कि तुम बेस्ट डॉक्टर होगे और चीफ मिनिस्टर तुमका अवार्ड देगा. I said, why don't you believe that you'll be the best doctor and the chief minister will give you an award for it? और एग्जैक्टली ऐसा ही डॉक्टर नितिन के साथ हुआ. ही वॉज अवॉर्डेड. मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन आप इस बात को समझ गए, आमेन, आपको भागने की जरूरत नहीं है, लोग भाग के आएंगे आपके पास. And the exact same thing happened to Dr. Nitin. You won't have to run after people. The people will be running after you. They will be coming to you. Amen. Amen. Hallelujah. Genesis 12:2-3. उत्पत्ति 12:2 और 3. I will make you a great nation. मैं तुझे महान जाति बनाऊंगा. I will bless you
तुझे आशीष दूंगा and make your name great. और तेरा नाम महान करूंगा. Do you know now a spiritual nation is not America or India or China. A spiritual nation is the body of believers. अब एक आत्मिक देश अमेरिका या इंडिया या चाइना नहीं है, लेकिन मसीह की जो आत्मिक देह है वो है. We are a nation. हम एक देश You are a chosen generation. आप एक God's चुनी हुई पीढ़ी very हो. own special people. परमेश्वर के खुद के निज लोग. Amen. Hallelujah. I will bless you and make your name great. मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा. इसका मतलब परमेश्वर भी कई लोगों का नाम ग्रेट बनाता है. This means even God makes the names of many people great. Some people don't like it, कुछ लोगों को पसंद नहीं, but it's God. पर परमेश्वर करता है. It's like, I will make your name great. वो कहता है मैं तेरे नाम को महान करूंगा And you shall be a blessing. और तुम एक आशीष ठहरोगे. अगर आप में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, If you have spiritual intelligence, हाँ, आत्मिक सयानापन है, तो आपकी प्रार्थना ये नहीं होगी हे परमेश्वर मुझे ब्लेस कर. आपकी प्रार्थना होगी प्रभु मुझे ब्लेसिंग बना दे. if you have spiritual maturity, your prayer will not be Lord bless me, but that Lord make me a blessing. आपकी प्रार्थना ये नहीं होगी प्रभु मुझे घर कब देगा. आपकी प्रार्थना होगी प्रभु मुझे ऐसा बंदा बना कि मैं घर गिफ्ट करूंगा बाकियों को. Your prayer will not be Lord when will you give me a house, but your prayer will be Lord make me a man that will gift houses to people. हाँ, कई लोगों की शक्ल देख रहा हूँ मैं अभी. I'm seeing वो many कह रहे people हैं ये face. क्या बात कर रहा है Like, बंदा? what is he talking? यही तो बात है. That's the thing. That's the problem. We have to change our mindset. हमें अपनी मानसिकता बदलनी. केवल bless me से प्रभु मुझे श्रोता बना दे जिसके द्वारा तू जातियों को आशीष देगा. Instead of saying bless me, Lord make me a source of blessing for many nations. Amen. And you shall be a blessing. Say I shall be a blessing. और तू आशीष का कारण ठहरेगा. बोलो मैं आशीष का कारण ठहरूंगा. एक लड़का इस कलीसिया में आया जब हम लोग नारायणा में थे, A guy came to this church when we were in Narayana, और वो एटीएम में जो गार्ड्स बैठते हैं वो नौकरी करता था. and he used to work as a guard in an ATM, और फिर वो नौकरी चली गई. and he lost that job. उसके घर में उसकी मम्मी दूसरों के घरों में जाके झाड़ू पोछा करती थी. His mom used to go to other people's house and work as a maid. कलीसिया आने लगा, He started to come to वचन church. को सीखने लगा. He started to learn the word. और एक दिन मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको हक किया और मैंने कहा आज का डेट लिख, अगले साल इसी डेट से पहले तू वो देखेगा जो आज तक तूने अपने जीवन में नहीं देखा. And one day in the church, I called him, I hugged him and said, write down today's date. Next year, before this day, you will see great things happen that you have never seen. और मैं भूल गया उस बात को. And I forgot about it. फिर वो एक दिन मेरे पास आया Then he came to me after. और उसने आपको one याद day. है आपने पिछले साल मेरे को क्या बोला था? He said, do you remember what you told me last year? मुझे याद नहीं था. I did not remember. और उसने मुझे याद दिलाया. He reminded कह me. रहा मैं आपको टेस्टमनी बताने He आया. said, I've come here to tell you a testimony. वो कह रहा है परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी नौकरी दी. He said, the Lord gave me a very good job. HDFC में जॉब करने लगा. He started to work in HDFC. उसने कहा कि मैंने अपने लिए 1 लाख से ऊपर की एक बाइक खरीदी. He said, I bought a bike for myself that's worth more than 1 lakh. तो मैंने उसको गले लगा, मैंने कहा वाह मैं बहुत. कह रहा नहीं नहीं And नहीं I अभी hugged him. पूरी I तो said, I'm गवाही very सुनो. happy. He said, no, listen to the whole testimony. बढ़िया गवाही ये नहीं है कि मैंने अपने लिए 1 लाख से ऊपर की बाइक ली. The good testimony is not this that I bought a bike for myself that's बढ़िया worth more than 1 टेस्टमनी lakh. ये है कि सेम बाइक मैंने किसी को गिफ्ट करी पहले. He said, ये है ब्लेसिंग कि परमेश्वर केवल आपको ब्लेस नहीं करेगा मगर परमेश्वर आपको एक श्रोता बना देगा कई और लोगों को ब्लेस करने के लिए. he said, the better testimony is that I gifted the same bike to someone else. The good thing is God will not just bless you, but the Lord will make you a blessing for many Amen. other people मैं around आज you. आपको बता रहा हूं अपनी प्रार्थना बदल दो, अपना माइंडसेट बदल दो, अपने लिए मत जियो. परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मुझे एक बहता हुआ श्रोता बना दे, मैं अपने कई भाई बहनों के लिए एक ब्लेसिंग बन जाऊं. परमेश्वर I'm telling you, change your prayers from today, change your mindset. Tell him, Lord, make me a source of blessing for many of my brothers and sisters. Amen. कई मसीह लोग आज तक दशवांश क्यों परमेश्वर ने बोला है वो समझे ही नहीं. Many believers have till date not understood why God talked about tithing. हाँ, तो वो दशवांश हफ्ते की तरह देते हैं या टैक्स की तरह देते So they हैं. give tithing like hush money or tax. हाँ, तो
2512.48। They calculated to the cent. हाँ, उनको लगता है परमेश्वर, अरे परमेश्वर ने क्यों बोला मैं दशवांश? Why did God क्योंकि ask? वो आपको उदार बनाना चाहता है। Why did God talk about tithing? Because He wants to make you generous. सो कई मसीह लोग क्या करेंगे, वो दशवांश तो ले आए, फरीसियों की तरह दशवांश देते हैं। कैसे? दशवांश तो देंगे, फिर सब्जी वाले से लड़ेंगे 2-2 रुपए के लिए, So many believers, they tithe और like झूठ बोलेंगे, Pharisees. अच्छा भैया मैं तो आपकी दुकान में रोज आती हूँ, कभी गए नहीं हो दुकान में। They will go to a vegetable vendor and bargain with him and then lie that I come to your shop every day without having gone अच्छा, there. इतने महंगे सेब 150, वहां तो बंदा 100 रुपए में दे रहा है, गए नहीं है 100 रुपए बोलने के लिए। Oh, you're selling apples for 150. That guy is selling for 100. They have not gone there to see it. कभी करा है ऐसा कि Have you सेब 150 के हैं तो आपने 500 दे दिए सब्जी वाले को और बोला तू रख, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ। जिस दिन ऐसा करना सीख गए, कभी कमी घटी नहीं देखोगे अपने जीवन में। Have you ever done this, that you went to buy apples, you took 1 kg apples for 150 and gave 500 and saying I want to bless you with the rest? If you become like this, you will never see lack in your life. You'll be a blessing. अरे वो भी बोलेगा, अरे भाई इधर आओ, कह रहा आप कौन हो भाई, He will also say, who are you? कौन हो? Who are आप you? बोल सकते हो मैं उस परमेश्वर जो जीवित है उसका बेटा और बेटी हूँ। Then you can say- उसका वचन मुझे सिखाता है आशीषित बनने के लिए, औरों के लिए। Then you can say, I am the son of the Most High. His word teaches me to be a blessing to others. आमीन। 40 साल से कई लोग दशवांश दे रहे हैं मगर कंजूसी नहीं गई, तो अभी तक समझे ही नहीं कि दशवांश का उद्देश्य क्या था। अरे दशवांश का उद्देश्य आपको उदार बनाना था। Some people have been tithing since 40 years, but they are still stingy till date. They have not understood the reason of tithing. It was to make you generous in life. आमीन। वो पहला कदम है कि आपका प्रेम पैसे से टूट जाए। Tithing is the first step to break your love for money. हालेलुया, आमीन। ओके, कितने लोग कह रहे हैं कि अभी मैं भूखा हूं, अभी मुझे और खाना How है। many people are saying I'm hungry and I want more? कई लोग सोचते हैं अरे मैंने तो राजमा चावल के लिए बोला था।